मुस्तकिल हल ये है कि जो हमारे मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो अगर शारा फैसल से और मखसूस जगहों से बाहर आएँ और इस कचरा कुंडी पे कोई ध्यान दें, तो यहाँ इसका कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक फुटपाथ बनानी है, यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल बनानी है और ग्रीन बेल्ट बना के इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का इधर मज़ार है भाई, यहाँ बैनुल अक़वामी लोग आते हैं देखने, वो भी सामने मज़ार के अंदर दफन है। क्या उनकी रूह खुश्ती होगी कि मेरे इलाके में जहाँ मैं दफन हूँ ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची ऐसा नहीं था सीरीज़ के साथ आज मैं मौजूद हूँ शारे कायदीन कॉरिडोर पर, मज़ार कायद के बिल्कुल करीब। लेकिन अफसोस बानी पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह के इतराफ़ के मनाजिर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा कचरे के ढेर मौजूद हैं। आइए आपको ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाते हैं। सर मैं अगर ऐसे इधर ही रहता हूँ और यहाँ पे लोग आते हैं, बाहर के भी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, कचरा फेंक के जाते हैं, कोई तमीज़ ये तहजीब नहीं है, चलती गाड़ियों से फेंक देते हैं और इतनी परेशानी, इस कचरे से बदबू आती है, लोग जला के चले जाते हैं, घरों में परेशानी है, छोटे बच्चे, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेरी रिहाइश है। अमूमन अक्सर इस कचरे की वजह से जो है अक्सर बच्चे बीमार होते हैं, बाज़ दफ़ा हम भी हो जाते हैं, इसकी स्मेल इतनी आती है। और प्लस इसमें यह कि यहाँ रात को ये ट्रक आते हैं, ये कचरा फेंक के चले जाते हैं। इनसे हमारे झगड़े भी हो चुके हैं कि भाई यहाँ कचरा नहीं डालें, आप मेहरबानी करें, मगर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पता नहीं कौन से इलाकों से आके ट्रक आते हैं और यहाँ कचरा डाल के चले जाते हैं, फिर वो बाद में उसको वो आग लगा देते हैं। इतना धुआं होता है कि भाई मतलब आदमी सो नहीं सकता और दुनिया जान की बदबू रात के अंदर हवा के साथ आती है। कभी कभार गेमसी वाले फेंक के चले जाते हैं जान छुड़ाने के लिए, अपने दूर लेके जाना पड़ेगा। और खाने पकाने वाले पकवान हैं वो बहुत आते हैं फेंकने के लिए, उनको भी कहते हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, हमारे रिहायशियों के भी होते हैं, लेकिन वो मौका देख के फेंक के चले जाते हैं। ये पीछे आप सारा जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये बच्चों के खेलने के लिए मख्सूस हुआ है, आज से नहीं, सन 47, 48, 50 से 2026 चल रहा है। आप नज़र मारें देख लें, ये सामने ग्राउंड है, इस कचरा कुंडी में बच्चे खेलते हैं। ये रोड का छोटा सा टुकड़ा था, यहाँ ट्रैफिक में भी आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कचरा बाज़ दफ़ा रोड पे आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ये रोड था, ये भी बनाना था, मगर ये इन्होंने नहीं बनाया ना। को उठाते हैं, को हफ्ते में एक आध दफ़ा उठा लिया, तो अब ये देखें कैसे पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, ये ऊपर चढ़ा देते हैं आके। और इसके लिए मैं बहैसियत काउंसलर 2025 में भी मेयर को दरख्वास्त जमा करा चुका हूँ, 2026 में भी मैंने खुद बजाते खुद बाय हैंड जो है दरख्वास्त जमा कराई है, लेकिन ना उसका कोई जवाब दिया गया, ना उस पर कोई काम किया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो साबका एमडी हैं तारिक अली निज़ामानी साहब को यहाँ विज़िट भी करवाया गया, कई बार उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई। बाकायदा कायदे आज़म मैनेजमेंट बोर्ड, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये कायदे आज़म मैनेजमेंट बोर्ड की जगह है और जो कि वफाक का इदारा है, वफाक से चलता है, और उनके जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गवर्नर सिंध हैं। वहाँ तक हमने अप्रोच की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी किस्म की। सर हम तो बारहा मुर्तज़ा वहाब साहब से भी इल्तमास कर चुके, इल्तिजा कर चुके हैं कि सर इस कचरा कुंडी को ख़त्म कराया जाए। बीच में आए एक दो ऑफिसर्स वगैरह आए, उन्होंने देखा, मगर फिर कोई दोबारा कोई यहाँ पे नहीं आया। यौम आज़ादी 14 अगस्त करीब है। हर साल इसी रोज़ हुकूमती शख्सियात और आला हुकाम मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं, मगर एतराफ़ में मौजूद इस कचरे के ढेर पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। अभी फिर 14 अगस्त आ रही है, वो झंडे होंगे पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो वो बड़े बड़े लीडर आएंगे, 2-4 तकरीरें करेंगे, चले जाएंगे। ये इलाका ऐसे ही है। तो मेरे भाई जिस इलाके में आप आ रहे हो, तकरीर कर रहे हो, यार उस इलाके का थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। ये मोहम्मद अली जिन्ना का इधर मज़ार है भाई, यहाँ बैनुल अक़वामी लोग आते हैं देखने, वो भी सामने मज़ार के अंदर दफन है। क्या उनकी रूह खुश्ती होगी कि मेरे इलाके में जहाँ मैं दफन हूँ ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ। तो यार जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया तो कम अज़ कम उन लोगों के ज़रा प्रोटोकॉल का ख्याल कर लें। और शारा कायदीन की अहमियत मैं आपको बताऊं, जो शारा है, शारा कायदीन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कायदे आज़म से मंसूब है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह है, बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ ही उसके साए तले ये काम हो रहा है। अभी आप देखिएगा 14 अगस्त आएगी, ये प्राडोज़ में, V8s में, BMWs में पूरी काबीना आएगी, गवर्नर भी आएंगे, हो सकता है वज़ीर आज़म को ख्याल आ जाए तो शायद वो भी आ जाएँ। यहाँ पे वो हाज़िरी देंगे, फातिहा ख़्वानी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पेरिस की बातें की जाएंगी, लेकिन वो यहाँ से गुजर जाएंगे और ये कचरा कुंडी एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी। अगर आपको भी अपने इलाके में गंदगी, सेवरेज और दीगर मसाइल का सामना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारे नए चैनल डायलॉग स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें।